Rahim. Welcome to International Islamic University, Islamabad School's Sahiwal Campus online lectures. This is lecture for grade 2 English, unit number 11, My Granny. Dear students, today we are going to cover page number 61 and 62 of your student books. This is lecture number 1 of English. Hello dear students, I hope that all of you are fine and enjoying good health. Today we are going to start our new unit, that is My Granny, unit number 11, page number 61. We will read the chapter, we are going to do the words meaning, and we are going to do the question answers on your notebooks. Before we begin, I want you to make sure that you have your student books, your workbooks, your classwork notebook and your complete stationery available with you. इससे पहले कि आप काम शुरू करें, आपके पास आपकी बुक्स, आपकी नोटबुक्स और आपकी सारी स्टेशनरी जिसमें आपकी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर शामिल है, आपका स्केल, सब कुछ आपके पास होना चाहिए ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े. लिसन टू द टीचर केयरफुली. टीचर की बात आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और सब इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे. आप लिखने के लिए एक शार्प पेंसिल यूज़ करेंगे और आप जितनी दफ़ा चाहें वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसको दोबारा प्ले कर सकते हैं और रिवाइंड कर सकते हैं. जब आपने लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके लिखें ताकि आपकी राइटिंग नीट रहे. यूज़ ए शार्प पेंसिल. एक शार्प पेंसिल यूज़ करें लिखने के लिए और अपना काम बहुत नीटली करें. लेट्स बिगिन. ओपन पेज नंबर 61 ऑफ योर बुक्स. राइट डेट एंड डे ऑन द टॉप इन द गिवन फॉर्मेट. जिस तरह से डेट एंड डे लिखी हुई है आप वैसे ही बुक पर लिखेंगे एंड यू कैन पॉज द वीडियो फॉर दैट. ओके, लेट्स बिगिन. टुडे आवर टॉपिक इज़ माई ग्रानी. माई ग्रानी इज़ अ पोएम. ये एक पोएम है. पोएम क्या होता है? पोएम इज़ अ ग्रुप ऑफ लाइन्स जिसमें पोएट अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, किसी चीज़ के बारे में या किसी शख्स के बारे में पोएट कुछ लाइन्स यूज़ करता है अपने फीलिंग्स बताने के लिए. ठीक है. So now this is a poem which is about granny. Here poet is telling us about his granny कि उसकी granny जो हैं वो किस किस्म की person हैं, उनकी personality कैसी है, वो कैसे उनको गुस्सा आता है, वो किस तरह से हंसती हैं. So these are the things that poet is telling us about his granny. So here he is saying, my granny's eyes sparkle with sunshine and cuddles are soft as dumplings. So what is he saying? My granny's eyes sparkle with sunshine. मेरी जो granny है उनकी आंखें वो sunshine की तरह sparkle करती हैं. जैसे सूरज की रोशनी होती है, जैसे धूप होती है, उस तरह से मेरी ग्रानी की आइज़ जो हैं वो चमकती हैं, स्पार्कल करती हैं. एंड हर कडल्स आर सॉफ्ट एज डम्पलिंग्स. और कडल किसे कहते हैं? कडल कहते हैं किसी को गले लगाना, बाजुओं में लेना. आपको जैसे आपकी मामा गले लगाती हैं बाजुओं में ज़ोर से पकड़ के, तो दैट मीन्स कडल्स. उसको हम कहते हैं कडल्स. एंड कडल्स आर सॉफ्ट एज डम्पलिंग्स. और उनके जो कडल है जब वो गले लगाती हैं तो वो इतनी सॉफ्ट होती हैं. डम्पलिंग्स खाने की चीज़ होती है, वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं. जो है बहुत सॉफ्ट होते हैं डम्पलिंग्स खाने में. ठीक है. तो जैसे आप लोगों ने कभी रसमलाई खाई है, वाइट जो होती है मामा मिल्क पाउडर से बनाती हैं, तो वो भी जिस तरह से वो सॉफ्ट होती है, डम्पलिंग्स भी इस तरह से सॉफ्ट होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है कि उसकी ग्रानी की जो हग है, जो उसकी ग्रानी जब उसको गले लगाती हैं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट डम्पलिंग्स की तरह फील होती हैं. माई ग्रानीज टेम्पर इज़ चिल पेपर हॉट व्हेन शी गेट्स वेक्स्ड. तो यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ पोएट कह रहे हैं कि जब उनको गुस्सा आता है, व्हेन शी गेट्स वेक्स्ड, जब उनको गुस्सा आता है तो उनका गुस्सा जो है इट्स लाइक चिल पेपर हॉट, कि उनको एक ही दफ़ा एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. ठीक है. चिल पेपर हॉट यानी चिल में बहुत ज़्यादा उनको एकदम उनको गुस्सा आता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं. ठीक है. माई ग्रानीज टेम्पर इज़ chill pepper hot when she gets vexed. Clouds come over her face like rainy season come too soon. और उन्हें कैसे गुस्सा आता है? उनको गुस्सा इस तरह आता है जैसे उनके फेस पे एकदम ऐसे लगता है जैसे बहुत शदीद गुस्सा किसी को आ रहा हो ना. तो वो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि ऐसे लगता है जैसे ना एकदम बादल आते हैं, बारिश का पहले कोई चांस ना हो, फिर एकदम बादल आ जाए और बारिश स्टार्ट हो जाए. तो ऐसे ही है कि उसकी ग्रानी को फ़ौरन से गुस्सा आता है और उनके फेस पे ऐसे लगता है जैसे बहुत गुस्से के जो है वो बादल आ गए हैं. ठीक है. अच्छा, जब हम पोइट्री पढ़ रहे होते हैं ना, तो पोइट्री में जब पोइट्स जो हैं वो अपनी बात को कन्वे करने के लिए डिफरेंट चीज़ों का सहारा लेते हैं. जैसे अब यहाँ वो सिमिलीज़ यूज़ कर रहे हैं. सिमिलीज़ क्या है हम आगे डिस्कस करते हैं. अभी
या यहाँ पर या जो है वो एक दूसरी चीज़ों के को यूज़ करके उनको समझाने की कोशिश करते हैं पोएट जो है कि हम वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ उन्होंने कहा कडल आर सॉफ्ट एज डम्पलिंग, यानी इतने नरम जैसे डम्पलिंग्स होते हैं, ठीक है। ये दिस इज़ कॉल्ड सिमिली, जहाँ पर एज और जहाँ पर एज का यूज़ आ रहा हो ना, हम जहाँ पर हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हों एज के साथ, तो फिर उसको हम कहते हैं सिमिली। इसी तरह से यहाँ पे क्लाउड्स कम ओवर हर फेस लाइक रेनी सीजन कम टू सून, तो उनके चेहरे पे अब क्लाउड्स वैसे तो नहीं आते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो बता रहे हैं इस तरह से उसको इस तरह से आपके माइंड में एक पिक्चर बना रहे हैं कि उनको गुस्सा कैसे आता है इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए। ओके, आवर नेक्स्ट लाइन इज बट वन क्रैक ऑफ थंडर एंड इट्स ओवर, यानी वो एक ही दफ़ा, क्रैक ऑफ थंडर क्या होता है कि एक ही दफ़ा जब बादल गरजते हैं ना, जिस तरह से बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, उस तरह से कि एक ही दफ़ा उन्हें गुस्सा आता है, वो एक ही दफ़ा डांटती हैं और बस फिर उनका गुस्सा ख़त्म हो जाता है, इट्स ओवर। देन शी लाफ्स टिल द होल हाउस शेक्स, और उसके बाद वो इतना हंसती हैं कि पूरा घर हिलने लग जाता है। अब किसी के हंसने से घर तो नहीं हिलता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं, यहाँ पर भी वो एग्जैजरेट कर रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर उनकी जो ग्रानी है वो बहुत ज़्यादा हंसती हैं। माई ग्रानीज हार्ट इज़ वार्म एज अ समर इवनिंग, अब वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो ग्रानी है उनका हार्ट बहुत वार्म एज अ समर इवनिंग, जिस तरह से गर्मियों की शाम होती है ना, ठंडी गर्म, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत प्लेजेंट होती है, मज़ा आ रहा होता है, हवा चल रही होती है हल्की हल्की, तो ये कह रहे हैं कि वार्म होता है, मेरी ग्रानी का हार्ट जो है वो एक समर इवनिंग की तरह वार्म है। क्या मतलब इसका, यानी वो बहुत लविंग है, वो बहुत फ्रेंडली हैं। वार्म हार्ट का मतलब होता है कि जो शख्स बहुत फ्रेंडली और लविंग है उसे हम कहते हैं कि उसका हार्ट बहुत वार्म है। एंड हर स्माइल इज एज वाइड एज अ वाटरमेलन, अब वाटरमेलन तो इतना बड़ा होता है, तो कह रहे हैं कि वाटरमेलन की तरह बड़ी सी स्माइल है मेरे ग्रैनी की। यहाँ पर ये सिमिली अब अगेन पोइट ने यूज़ किया, यहाँ पर एज का देखें यूज़ आ रहा है, एंड हर स्माइल इज एज वाइड एज, जहाँ पे एज इस तरह से आ रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, सिमिली, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अब आप यहाँ पर भी सिमिली यूज़ हुई है, इस पोइम में बेसिकली 2 सिमिलीज यूज़ हुई हैं। ओके, नाउ मैं इसको अब एक दफ़ा दोबारा पढ़ूंगी और आप लोग प्लीज़ इसको मेरे साथ रीड करें इस दफ़ा। माई ग्रानीज आईज स्पार्कल विथ सनशाइन एंड हर कडल्स आर सॉफ्ट एज डम्पलिंग्स। माई ग्रानीज टेम्पर इज चिल पेपर हॉट when she gets vexed. Clouds come over her face like rainy season come too soon. But one crack of thunder and it's over. Then she laughs till the whole house shakes. My granny's heart is warm as a summer evening, and her smile is as wide as a watermelon. Now is it clear to you? You can read it again, ठीक है। Now I will come to the words meaning. Please open your notebooks, prepare your pages for the words meaning, write down date and day, write your topic, draw the margin line and write your index. You can pause the video and take your time to do this, okay? So I will move to the words meaning. My granny. Our first word is sparkle. What is the meaning of sparkle? Sparkle का मतलब होता है जो चीज़ चमक रही हो, ठीक है, चमकने वाली चीज़ को हम कहते हैं sparkle. Sparkle means shine. Cuddles का मतलब hug करने को कहते हैं, यानी जोर से पकड़ना, गले लगाना. To hold close in one's arms, किसी को अपने बाजुओं में पकड़ने को हम कहते हैं cuddle. Third is temper. Temper क्या कहते हैं? किसी भी शख्स की जो स्टेट ऑफ माइंड होती है उसको कहते हैं टेम्पर, यानी कोई शख्स इस वक्त वो खुश है, उदास है, उसको उसका टेम्पर कहते हैं, ठीक है। तो अ पर्सन स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड टेम्पर। थंडर क्या होती है? अ लाउड नॉइज आफ्टर लाइटनिंग, जब बिजली चमकती है तो उसके बाद जो आवाज़ आती है ना बहुत ज़ोर से, उसको थंडर कहते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शेक? शेक क्या होता है? वाइब्रेट, किसी चीज़ का हिलना, ज़ोर से हिलना। जब आपको बुखार होता है तो आप ज़ोर ज़ोर से हिल रहे होते हैं ना, तो उसको शेक कहते हैं, शेक करना, शेकिंग। या मिल्क शेक को हम क्यों शेक कहते हैं? क्योंकि मिल्क को हम ज़ोर ज़ोर से उसमें ब्लेंडर में ब्लेंड करते हैं ना, ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं और फ्रूट उसमें मिक्स हो जाता है, इसीलिए उसको मिल्क शेक कहते हैं। तो शेक मीन्स टू वाइब्रेट, किसी चीज़ को ज़ोर से हिलाना।
Okay, very good. Now take your time, pause the video and note down all the words meaning. Now I will come to question answers. Please prepare next page of your notebook. Write, you are only supposed to write the topic. You won't write the date. आपने date नहीं लिखनी, सिर्फ topic लिखना है, margin line draw करनी है and start writing the question answers. First question is, when granny gets angry. Okay, the first question is you are supposed to do it on your book. पहला question आपने बुक पर ही करना है. When granny gets angry, तो जब ग्रैनी को बहुत गुस्सा आता है तो क्या होता है? It rains, उनके गुस्सा आने पे बारिश होती है. She eats red pepper, वो रेड मिर्चें खाती हैं. या फिर it doesn't last long, कि उनका गुस्सा ज़्यादा देर नहीं रहता. तो which option should we go for? I think it's option C. ठीक है, कि उनका गुस्सा ज़्यादा देर नहीं रहता, उनका गुस्सा जल्दी ओवर हो जाता है. So circle option C here. Next is, does granny have a big smile? How do you know? क्या ग्रैनी की स्माइल बहुत बड़ी है? आपको कैसे पता है? Yes, the poet says her smile is as wide as a watermelon. बिल्कुल हमें पता है, क्योंकि पोएट ने कहा कि उनकी जो स्माइल है वो एक वाटरमेलन की तरह है. ठीक है. Next is, find 3 similes in the poem. Now what is a simile? I already told you कि जहाँ पर हम किसी चीज़ को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिलाते हैं और as का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सिमिली. ठीक है. तो यहाँ पर अब आप देखें कि as या like दोनों वर्ड्स, अगर as का इस्तेमाल करें तो भी सिमिली है, अगर like का, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि दिस पिज़्ज़ा इज़ एज स्पाइसी एज चिलीज़, ये पिज़्ज़ा, इसमें इतनी मिर्चें हैं जैसे रेड मिर्चें होती हैं, उसमें इतनी ज़्यादा मिर्चें हैं. तो यहाँ पे एज का इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, इसलिए ये एक सिमिली है. ओके. हर स्माइल इज़ एज वाइड एज वाटरमेलन. दिस इज़ द फर्स्ट सिमिली. ठीक है, यहाँ पर भी एज का इस्तेमाल हो रहा है. सो दिस इज़ अ सिमिली. एंड द सेकेंड वन इज़, हर कडल्स आर एज सॉफ्ट एज डम्पलिंग्स. उनकी कडल्स जो हैं, उनकी जो हग्स हैं वो इतनी सॉफ्ट हैं जैसे डम्पलिंग्स होते हैं. ये दोनों इस पोएम में सिमिलीज यूज हुई हैं. You can take your time to write down these questions. I will move to the next question. You can pause the video. Okay, the next question is, complete this simile with the word of your own choice. This question you are supposed to do on your book. आपने book पर ही करना है ये वाला question. Her cuddles are as soft as. आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. आप pillow लिख सकते हैं, pillow soft होता है. आप flowers लिख सकते हैं, flowers soft होते हैं. I'm sorry. तो I have chosen flowers. आप pillow भी लिख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. तो her cuddles are as soft as flowers. Okay, next question is, what sort of person has a warm heart? कैसा पर्सन होता है जिसका warm heart होता है? हम किसको कहते हैं warm heart? Warm heart, a friendly person has a warm heart. एक जो फ्रेंडली होते हैं, जो लोग बहुत फ्रेंडली और लविंग होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि इनके पास एक वार्म हार्ट है. दे हैव अ वार्म हार्ट. इसका ये मतलब नहीं है कि दिल गर्म होता है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत फ्रेंडली हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम? आपको इस पोएम के बारे में क्या अच्छा लगा? ठीक है, आप इस पोएम के बारे में आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी? आई लाइक द सिमिलीज यूज इन दिस पोएम. मुझे इस पोएम में जो सिमिलीज यूज हुई हैं, मुझे वो बहुत अच्छी लगी पर्सनली. हो सकता है आपको कोई और बात अच्छी लगी हो, तो आप वो भी लिख सकते हैं. मुझे इस पोएम में जो सिमिलीज यूज़ की हैं वो बहुत मज़े की लगी. जैसे वाइड एज वाटरमेलन, ये बड़े मज़े की सिमिली है. ऐसा होता तो नहीं है ना, लेकिन इसको पढ़ के एक स्माइल आ जाती है आपके फेस पे कि एक वाटरमेलन की तरह बड़ी सी स्माइल. ठीक है. ओके, that's it for today. Now it's time for your homework. You are going to learn question answers and the words meaning of this chapter, and inshallah I will see you soon again in the next lesson. Take care of yourself. Allah Hafiz.